कहाँ है देव? बाहर देखते हैं। देव, कहाँ है देव? यहाँ तो कोई नहीं। लोकेशन तो यही थी। विकी तू एक काम कर, उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। देव, कहाँ है देव? खून? 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 ये नहीं हो सकता। ये देव, भैया, भैया देव का। तू चिंता मत कर, देव को कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत। ऐसा कैसे हो सकता है? देव भाई गए तो कहाँ गए? देव! विकी, तू पुलिस को फोन कर, जल्दी कर। विकी फोन लगा। भैया, चिंता मत कर। देव कहाँ है भैया? सोना, इन्हें इतनी चोट कैसे लगी? ये पुलिस केस तो नहीं है ना? आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, हम पुलिस कंप्लेंट बाद में कर सकते हैं। देखिए, लेकिन मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकते, हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन उनकी फैमिली आकर दे देगी, तब तक मैं उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि आप उनकी वाइफ हैं। कुछ रंग प्यार के ऐसे मैं बस उन्हें जानती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप वेट कीजिए, मैं पेशेंट को अटेंड करता हूँ। ठीक। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमारी बेटी किसी जख्मी आदमी की मदद करने आई थी यहाँ पर। ये बेवकूफ ड्राइवर उसे यहीं छोड़ के भाग गया। जख्मी? भैया, इसका मतलब है देव के साथ कुछ हादसा हुआ है? हाँ भैया। देव के साथ हादसा? भाई साहब, सुबह से देव का पता नहीं है, तो फोन पर उसकी लोकेशन देखकर हम लोग यहाँ पर आए। आप सोनाक्षी को फोन कीजिए ना। शोना का फोन उसके पास नहीं है। शोना यहाँ देव को बचाने आई थी। ये बंगालन यहाँ भी टपक पड़ी। हेलो माँ। हेलो शोना, ये कोথায়? तू ठीक तो हो? हेलो, कहाँ हो तुम? देव कहाँ है? सोनाक्षी से क्या हुआ? सोनाक्षी जवाब दो, तुम लोग कहाँ हो? लाइफलाइन हॉस्पिटल। देव को चोट लगी, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। पहुंचे और हमें पता चला कि उन्हें यहाँ लाया गया। इन्हें लेके कौन आया यहाँ पे? एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, मैं देव की माँ। कैसा है मेरा बेटा? देखिए, उन्हें काफी चोट लगी, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। ही इज स्टेबल नाउ। ये तो अच्छा हुआ कि वो टाइम पे हॉस्पिटल आ गए, वरना कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी, क्योंकि खून काफी बह गया था। ये मैम उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आए। मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ जी, प्लीज। सोनाक्षी बेटा, मैं तुमसे कुछ मामा जी, नहीं मीता, आज कोई भी मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी। सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। शुक्रिया, धन्यवाद, ये शब्द पूरे नहीं पड़ेंगे। आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था इतने सालों बाद हम इस तरह मिलेंगे। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आज तुमने मेरे देव की जान बचाई। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरी सांसें रुक जाती।
तुमने उसकी मदद करके उसे सही समय में यहाँ पर ले आके उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा ये एहसान न कभी मैं भूल पाऊंगी और ना देव। मेरी जगह अगर कोई दूसरा इंसान भी होता तो यही करता। मैं आप लोगों पर कोई रिलेशनशिप फोर्स नहीं करना चाहती, चाहे वो एहसान की क्यों ना। सुनो बेटा, बेटा चलो, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। हाँ बाबा। बाबा एक मिनट। मेरे रास्ते से हटो विकी। ये ऑफिस नहीं है, हॉस्पिटल है, पर यहाँ सिर्फ फैमिली अलाउड है। मुझे देव से जरूरी बात करनी है, सीन क्रिएट मत करना। मेरे रास्ते से हटो। नहीं। आई गेस वो लोग हाईवे पे जाने वाले लोगों को लूटने के लिए ऐसा करते होंगे। आपको उन लोगों का चेहरा याद है? तो वैसे अंदर नहीं जा सकती। दीक्षित, बताइए क्या आप पहचान सकते हैं उन लोगों को? नहीं, सबके चेहरे ढके हुए थे, पहचान तो नहीं पाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, अभी मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है पूरी तरह से। आप ये पूछताछ बाद में भी कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। मिस्टर दीक्षित, आप आराम कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। माँ, मैं ठीक हूँ। I'm sorry to disturb। मुझे पता है कि यहाँ पे सिर्फ फैमिली अलाउड, लेकिन मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ सोनाक्षी, मैं यहाँ थैंक यू सुनने नहीं आई, मैं यहाँ कुछ बातें क्लियर करने आई। आप सबके मन में एक सवाल होगा ना, मैंने आउट ऑफ द वे जाकर देव की जान क्यों बचाई। कल रात देव मेरे ऑफिस में आए थे और मेरे साथ एक हादसा होने से मुझे बचाया। तो आज मैंने देव को बचाकर वो कर्ज उतार दिया। अब किसी का किसी पर कोई ऐसा नहीं। अब जब हम आमने सामने आएंगे तो हमारा हिसाब बराबर रहेगा, एटलीस्ट इस मामले में। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। दवाई ले ली? हाँ बस मामा जी सही कहते हैं, तेरी आंखें ना चुगलखोर है। क्या? हाँ बैठ। बोल, क्या बोलना है? मुझे लगा सोनाक्षी ने तेरी जान इसलिए बचाई क्योंकि तू है वही देव जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन फिर वो हिसाब बराबर करने की बात करने लगी। एहसान के बदले एहसान चुकाकर वो बराबरी करना चाहती, लेकिन अब उसके मन में तेरे लिए कुछ भी नहीं है। खैर, कल सुबह से मेरे मन में बहुत घबराहट हो रही थी। फिर खबर आई कि तू जयपुर पहुंचा ही नहीं, और फिर जब पता चल गया कि तू कहाँ है, वहां पहुंचने के बाद जो हुआ वो देखकर तो मेरी जान ही सूख गई। मैं इतनी डर गई थी। किस बात से डर गई?
मेरे लिए डर गई थी या सोनाक्षी तेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी इस बात से डर गई थी? देव, मैं तेरी खुशी के लिए, तेरी सलामती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मैंने तो सोनाक्षी से हाथ जोड़कर धन्यवाद भी कहा, उसे ये भी बताया कि अगर तुझे कुछ भी हो जाता तो मैं भी मर जाती, और तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है। देव, मैंने कभी तुम दोनों को एक दूसरे से अलग होने के लिए नहीं कहा था। वो सोनाक्षी थी जिसने तुझसे मुंह मोड़कर हमेशा के लिए चले जाने का फैसला किया था। मैंने तो तुझसे सिर्फ ये कहा था कि तू जो फैसला लेगा मुझे मंजूर होगा। पर क्या हुआ? तू उससे अलग जरूर हुआ पर उसे भुला नहीं पाया। हाँ, भुलाने और मिटा देने में फर्क होता है। मैं सोनाक्षी के लिए अपना प्यार भुला चुका हूँ, लेकिन अगर तू चाहती है कि मैं वो सारी यादें भी मिटा दूं, वो पॉसिबल नहीं। अगर तू सच में भूल गया होता तो इस तरह अपनी मां को सजा नहीं दे रहा होता, अकेले नहीं रहता, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता। हर लड़की एक जैसी नहीं होती थी। ज्यादातर लड़कियां शादी को एक ऐसा पवित्र बंधन मानती जिसे जान देकर भी निभाया जाता है। तो तेरी शिकायत क्या है कि उसने रिश्ता नहीं निभाया या जान नहीं दी? रहने दे देव, मुझे शिकायत है भी तो किसी और से नहीं। किससे? अपने आप से या मुझसे? अब उसका फैसला भी तू ही कर ले। सोहा, चलो जल्दी से अपना सामान समेट लो, खाना खाना है ना। चलो। सॉरी मॉम। अरे चलो, खाना नहीं खाना है क्या? भूख लग गई है बहुत। कैसा है मॉम? सोहा, ये तुम क्यों बना रहे हो? स्कूल में असाइनमेंट मिला है कि डैड की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उनके बारे में कुछ लिखना भी है, लेकिन मैं अपने डैड को नहीं जानती ना। फिर मैंने सोचा कि मेरे डैड हैंडसम होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, जोक करते होंगे और गुस्सा भी, जैसे मूवी में हीरोज होते हैं। आपने मसाज करना कब सीखे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति रोज तैयार होके ऑफिस जाता है? मैं इंडिया गेट जाता हूँ और सबकी मालिश करता हूँ। अगर ये काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होता ना, ऐसे बहाने नहीं बनाती, रास्ता ढूंढती। देखिए मिस, इतनी आर्ग्यूमेंट अगर तुमने माँ से की होती ना तो वो अभी दर्द में नहीं होती। श्योर मम्मा, मेरा डैड ऐसे ही है ना? टेल मी ना मम्मा। हाँ, ऐसे ही। कुछ रंग प्यार के ऐसे गोलू, क्या हुआ? मेरी वजह से दर्द हुआ क्या? नहीं, तेरी वजह से आराम मिला। सीक्रेट बताऊं? बताओ। मैंने आपके लिए गॉड से प्रे किया था। मुझे पता है आप गॉड से बात नहीं करते, पर मैं डर भी रहा था। जब किसी ने मुझसे टॉक की तो मैंने गॉड से कर ली। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बड़ी रात की क्या हुआ? दर्द हुआ क्या? माँ, ये हल्दी वाला दूध पी ले, इससे घाव जल्दी भर जाते हैं। कुछ घाव हल्दी वाले दूध पीने से भी नहीं भरते माँ। बच्चा, क्या सच्ची में मैम को दर्द नहीं होता? मर्द को दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन उसको बर्दाश्त करने की ताकत भी बनानी पड़ती है। बैटमैन जैसे? हाँ। अरे वाह, क्या बात है गोलू, आज पढ़ाई वढ़ाई? मैं तो थैंक यू कार्ड बना रहा था। उनके लिए जिन्होंने आपको सेव किया। नाम लिखना बाकी है।
उनका नाम क्या है बिच्चा? वो अंकल तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बिग होंगे ना? नहीं, मुझे किसी अंकल ने नहीं, एक औरत ने बचाया। वाओ, बिग और स्ट्रॉन्ग आंटी। उनका नाम क्या है बिच्चा? नहीं, तू उन्हें नहीं जानता। इस के बिच्चा मैं बस आंटी लिख दूंगा और उनके लिए प्रे भी करूंगा। गाजी से कहूंगा जो उनको चाहिए मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। कौन जाने उनकी विश क्या है, अगर कहीं पूरी हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओह माय गॉड, तूने अपने ब्रदर को पिटवाया। आज ना मेरा मन तुझे माई रेड नहीं माई ब्लैक कहने को कर रहा है। तेरा माइंड खराब हो गया था क्या? अरे वो तेरा ब्रदर है, ब्रदर। वो भी ऐसा ब्रदर जो जब चाहे तुझे ना होल लाइफ जेल में चक्की पीसिंग एंड यू क्राइंग इन, मी क्राइंग आउट। मुझे तो सिर्फ देव भाई को ऑफिस आने से रोकना था। ऊपर से मैं चाहता था मैं उधर जाके उनको बचाऊं, हीरो बनना चाहता था मैं उधर, लेकिन फिर से वो बंगालन फिर से हीरोइन बन गई। एक्स गरीब की बेटी को लगा था कि कोई तेरी ना स्माल सी चाल होगी। मुझे नहीं पता था कि तू इतना टुच्चा भर करेगा। नहीं यार, आपका बेटा मैं हूं या फिर देव भाई है? एक्स गरीब की बेटी सोचती थी कि इस घर में तुझे होलसम मिले, लेकिन किसी की लाइफ, किसी की जान का नुकसान नहीं। अच्छा, बड़ी सीधी बन रही हो आज आप। मेरे सामने ये नाटक मत करो। आई डू नो ड्रामा। दादी, माँ, शोरो। सोहा कहाँ है? सोहा? अरे तुम यूरोप से आने वाले तो इसलिए हमने उसे नहाने भेज दिया। वाह, मतलब हम लोग नहीं आते तो वो नहाने जाती ही नहीं ना। ए फुटबॉल। बाबा, आप बीच में मत पड़ो, ये मेरी और मेरी भांजी के बीच की बात है, ओके? आते ही इन दोनों ने ढुशुम स्टार्ट। पर माँ, आपका गेटअप तो इतना अच्छा है ना, जैसे कि बिल्कुल कूल। दादा, यूरोप कैसा था? बहुत सारी लीड्स मिली है, अभी सुना हुई ऑफिस में चल के। कल, ठीक है? अभी मुझे दादी से पूछो। दादी, आपकी वैकेशन कैसी थी? हे, इटा के बोल वैकेशन ना। मैं कंसल्टेंट हूँ और मैं काम करने गई थी। ओहो, इतना सारा सजेशन दिया मैंने। जय बात दादी, लेकिन मैंने एक भी नहीं मनाया। अच्छा, खाना कैसा था? ब्रिलियंट। ही ब्रिलियंट। अरे इंसान बाहर जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि बाहर का खाना। पेरिस का खाना हॉरिबल। अरे कोई तो बताए कि काशुंदी क्या होता है? या मस्टर्ड सॉस। एनीवे, गुड न्यूज़ इज के जॉतिन हमारे साथ ही आया है, तेरा बेस्ट फ्रेंड। वाओ, सुहा भी पूछ रही थी उसके बारे में। सोहा, क्या हम सभी मिस करते हैं उसे? तुम दोनों का बचपन का दोस्त है, लेकिन इतना प्यारा है, अभी तक नहीं बदला वो, है ना? और कभी नहीं बदलेगा। अरे दोस्त नहीं है, हिज फैमिली। फैमिली तो फिर भी कभी एक दूसरे से लड़ाई कर लेता है, लेकिन ये तो फैमिली से भी बढ़कर है। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या बोलते हैं उसे, क्या टर्म है वो? पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। भाई 7 सालों में वो हमारी शोना के साथ बिल्कुल खंबे की तरह खड़ा रहा। पूरा फ्रेंड्स हुआ बाबा, हम एक दूसरे के काम ही आते हैं ना। तो शोना, यू आर वेरी लकी जो जतिन जैसा दोस्त है तेरे पास, वरना आजकल ऐसी फ्रेंडशिप कौन निभाता है? ये तुम दोनों भाई बहन का फिर से ये क्या सीक्रेट चालू हो गया? शोना बेटा, क्या हुआ? न्यूज़पेपर में इंटरव्यू है मिस्टर देव दीक्षित का। इसमें लिखा है कि मेरी कंपनी के नाम पे कीचड़ उछाला गया है। जिसने भी मेरे और मेरी कंपनी का नाम खराब करने की कोशिश की है उसे मैं ढूंढ निकालूंगा और कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवा दूंगा। देव दीक्षित ने ये कंपनी जमीन से आसमान तक की ऊंचाई छूने के लिए बनाई है, अपने देश से गद्दारी करने के लिए नहीं। और मुझे चैलेंज करने वालों को ये याद रखना चाहिए। रिपोर्टर ने जब पूछा कि आपकी एक्स वाइफ
और स्टार्टअप ओनर सोनाक्षी बोस के साथ ऑफिस स्पेस शेयर करते हुए कैसा लगा? तो उन्होंने कहा कि आई एम हैप्पी फॉर सोनाक्षी बोस हमेशा मेरी तरह बनना चाहती थी और उसकी कोशिश काबिल तारीफ है। पर सबको ये याद रखना चाहिए कि देव दीक्षित बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा दुनिया में बस मैं ही हूँ। Anyway, I wish her all the best. ये आदमी चाहता क्या है? छोड़ो बेटा, ये छोड़ो ना। वो लोग रहते बड़े घरों में हैं लेकिन सोच उनकी छोटी है, ऐसे ही हैं वो लोग।